हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 130 किलोमीटर दूर रामपुर बुशहर के अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला मैदान में पारंपरिक एवं विलुप्त प्राय अनाज व उससे बने पकवानों की खूब मांग बढ़ी है। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सरकारी एजेंसियों के माध्यम से इन्हें प्रोत्साहित एवं प्रचारित किया जा रहा है। जापान वित्त पोषित जायका परियोजना के माध्यम से भी किन्नौर, रामपुर और आनी की ग्रामीण सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लवी मेला में प्रदर्शनी एवं उत्पादों की बिक्री के लिए लाया गया है, ताकि आम जनमानस में पारंपरिक अनाजों से बने खाद्यान्नों की अहमियत का पता चल सके। इसी तरह चाहे वे कृषि विभाग हो या फिर रामपुर महाविद्यालय की इकाई, सभी ने मेला मैदान में स्टॉल लगाकर ऐसे पारंपरिक अनाज एवं जैविक उत्पादों के महत्व को बारीकी से समझाने का प्रयास किया है, ताकि आम लोगों तक इनके महत्व को दर्शाते हुए प्रेरित किया जा सके। मेला मैदान में हो रही इस तरह के प्रयासों की पद्मश्री प्राप्तकर्ता नेकराम शर्मा ने भी खुशी जताई है और बताया कि वह पिछले 3 दशकों से इस दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन अब जो प्रयास हो रहे हैं वे सकारात्मक हैं और भविष्य में इन्हें और प्रोत्साहित करना चाहिए। किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। और अभी जो ये मिलेट का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे विभागों द्वारा भी यहाँ जो जायका की तरफ से भी जो मिलेट का यहाँ काफ़ी सारा जो है प्रोडक्ट्स रखे गए हैं और छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो उसमें काफ़ी सारा अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो हम लोगों ने आज से 3 दशक पहले एक सपना हमने संजोया था कि जो मिलेट्स हैं ये हमारी थाली से गायब हो रहे थे। तो पहले तो मिलेट ही हमारे खाने में हुआ करता था और धीरे धीरे जैसे जैसे चकाचौंध की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो हमारी थाली में सिर्फ गेहूं और चावल 2 ही तरह के अनाज सिर्फ रह गए, जिसमें अगर देखा जाए रिसर्च के मुताबिक सबसे कम अगर जो पौष्टिकता है वो इन 2 अनाजों के अंदर में है और उसमें भी बहुत सारा जो केमिकल है वो इस्तेमाल हो रहा है। मगर दूसरी तरफ जो हमारे मिलेट्स हैं, मिलेट्स में कोई केमिकल का जरूरत नहीं है, इसमें कोई मौसम का ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो मिलेट्स हैं हमने इनका नाम रखा था अद्भुत अनाज। तो अभी तो भारत सरकार ने उसका नाम दिया है श्री अन्न। तो बहुत अच्छी बात, ये हमारे मूल अनाज थे, हमारे परंपरागत अनाज थे। ये सिर्फ भोजन नहीं है, हम सोचते हैं कि हमने खाया भोजन हो गया, ये हमारे शरीर में बीमारियों को आने से रोकते हैं। अगर बीमार हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां इन्हीं जो हमारे 5 पॉजिटिव जो मिलेट्स हैं इससे बहुत सारी बीमारियों को हम खत्म कर सकते हैं। और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये सेहत के लिए अच्छे हैं, इसमें कम पानी लगता है। तो इसलिए जो मिलेट्स हैं उसमें मैं अभी यहाँ बात कर रहा था कि हमारे जो ये मिलेट्स हैं इसमें कितने तरह के चावल है। आप देखें कांगनी का भात होता है मगर वो पीला होता है, थोड़ा काला होता है। कोडो का भात होता है, चीना का भात होता है, सांवा का भात होता है, एक ब्राउन टॉप है उसका भात होता है। ये सब भात थे जो हमारे पूर्वजों ने खाए थे, मगर आज हमारे बीच में सिर्फ एक रह गया, ये धान वाला चावल सफेद सफेद, तो वही सिर्फ रहा, उसके अलावा सारे विलुप्त हुए। तो मेरे सभी किसान भाइयों से और दूसरे लोगों से भी जिनको खाना है उगाना नहीं है, निवेदन है कि वो मिलेट्स की तरफ आए, बैक टू बेसिक एंड बैक टू नेचर। तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हॉस्पिटल की भीड़ कम होएगी। नहीं तो डॉक्टर ही ऐसा देखा जा रहा है कि वो भी बीमार हो रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि हमारा जो खान पान है वो सही नहीं है, हमें वापिस आना पड़ेगा। आप सब लोगों का बहुत। किन्नौर की चित्रलेखा जगत जननी स्वयं सहायता समूह की पवन रेखा ने बताया कि उन्हें जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से इंटरनेशनल लवी मेले में आने का मौका दिया। हमारे जो पारंपरिक अनाज और उनसे बने पकवान थे उन्हें दर्शाने का भी स्टॉल लगाकर मौका दिया। उन्होंने बताया कि पारंपरिक अनाजों को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है और वह लोगों को यहाँ पर पारंपरिक अनाज और उनसे बने पकवानों से रूबरू करवा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम पवन रेखा है और मैं तरंडा गांव की रहने वाली हूं। हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम चित्रलेखा जगत जननी स्वयं सहायता समूह है। आज हमें इंटरनेशनल लवी फेयर में आने का मौका मिला जायका प्रोजेक्ट की बदौलत से। तो आज हम लोगों ने अपने जो पारंपरिक उत्पाद है वो यहाँ पर लेके आए हैं, जिसमें हमने चुल्ली ऑयल, लोकल हनी और जो हमारे डिंगरी मशरूम है, गुच्छियाँ है, जो मेडिसिन बेस्ड प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर लाए हैं और तथा लोगों को जागरूक कर रहे हैं किस तरह से हमारे ये जैविक जो खेती से तैयार किए गए जो अचार वगैरह है या जो उत्पाद ड्राई किए हुए उत्पाद है उनसे भी हम लोगों को रूबरू कर रहे हैं। और लोगों में काफ़ी उत्साह हमारी स्टॉल में आने के बाद उनमें दिखने को मिल रहा है।
धन्यवाद। निर्मंड शौगा की संतोष ठाकुर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला में अपने पारंपरिक अनाज और दालें व अन्य उत्पाद लेकर आए हैं। वे लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि बिना केमिकल के खाद्य पदार्थों को खाओ और वे बाजार से सस्ते दामों पर भी उपलब्ध हो सकते हैं। मेरा नाम संतोष ठाकुर है जी। हम अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में अपने जो मतलब हमारे लोकल दाल कोई ये जो मतलब जो भी चीज़ें हैं घी शहद हम यहाँ पर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई बिना केमिकल की जो चीज़ें हैं इनको खाओ और लोगों को यहाँ पर सस्ते में बाजार से सस्ते रेटों में दे रहे हैं। ये हमारे अपने घर का मतलब जो हम अपना अनाज तैयार करते हैं उसको बेच रहे हैं हम यहाँ पर और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं साथ में कि भाई असली चीज़ें हैं, कोई इसमें कोई केमिकल नहीं है। कुल्लू के रहने वाले ठाकुर दास ने बताया कि वह कृषि विभाग के माध्यम से लवी मेला में स्टॉल लगाए हैं। यहाँ पर वे कोदे की चाय, कोदे के सिड्डू, कोदे का डोसा, परांठे आदि लोगों को जैविक उत्पादन खाकर स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं ताकि लोग खुशहाल व लंबी जीवन जी सके। स्टॉल प्रोवाइड हुआ और प्रोडक्ट मेरा है। इसमें हम मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट, उसकी खिचड़ी बनाते, कोदे का सिड्डू, कोदे का डोसा, कोदे के परांठे, कोदे की चाय ये बनाते हैं और लोग खा रहे पी रहे। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं क्या? हाँ, हम मिलेट को प्रमोट करने के लिए हर आदमी को मोटिवेट करते हैं और लोग अच्छी तरह मतलब इसका सुनते हैं, खाते हैं। इसीलिए कि मेरा उद्देश्य है कि लोगों की सेहत ठीक रहे, आने वाले पीढ़ी की सेहत में सुधार हो और जहर ना खाएं और ना खिलाएं। स्वयं सहायता समूह की अमृता कुमारी ने बताया कि जौ का आटा, सत्तू, राजमा की दाल, लोकल अखरोट व घी से लेकर आए हैं और लोगों को इनकी उपयोगिता बताई जा रही है। नमस्ते जी, मैं अमृता कुमारी, गांव जजार की महिला है। हम नीटिंग में काम करती है और गांव की महिला जो हमारे जायका वाले हमारे को जो यहाँ आगे लाने का, यहाँ तक लवी मेले में आने का मौका दिया है और हम महिलाएं यहाँ पहुँची और हमारे को बहुत अच्छा मौका मिला है आगे आने का। जो हम आप लोगों के बीच बताने है कि जो हमारी पुरानी फसलें खत्म हो रही है, जो हमारे अब दुकान से खरीदते आटा उटा सब कुछ खरीदते हैं, इससे हमारी बच्चों को बीमारी लग रही है। हम आप लोगों के बीच आए हैं, जैसे हमारे कोदे का आटा होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे खून बढ़ता है और अंदर की बीमारियाँ काटता है। जैसे जौ के साथ हुए, जौ भी हमारे को नहीं मिलता है खाने को, जैसे उससे बीमारी जो हम दुकान का खाते से बीमारी ज़्यादा फैल रही है। जौ के साथ हुए बीमारी काटता है और हमारी शरीर के लिए लाभदायक है। जायका परियोजना के अधिकारी सीएम शर्मा ने बताया कि जायका परियोजना के तहत किन्नौर, रामपुर व आसपास के क्षेत्र में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। उन्हें जैविक उत्पाद तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन उत्पादों को संरक्षित करने के साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि विलुप्त होने वाली प्रजातियों को बचाया जा सके। लोग स्वरोजगार पर आत्मनिर्भर भी रहें। हमारी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार में है, खेती जैसे कि मिलेट्स जो है ऑलमोस्ट विलुप्त हो रहे हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए भी लोगों को थोड़ा सा इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो नेचुरल सोर्स जैसे कि हमारी चुल्लियाँ हैं, तो उसके क्योंकि अदरवाइज तो जिस लोगों को जैसे कि किन्नौर के यहाँ कोल्लू की एक आदि ऐसे रामपुर में आना पड़ता है लोगों को दूर दराज से, उनके लिए भी हमने लोगों की अपने चॉइस के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। और वो रामपुर नहीं आके तो लोकल जो इनके कोल्लू स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप उठा रहे हैं, उसको चूल्हे का तेल निकाल रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए रामपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट।